हेलो दोस्तों, आज मैं इस तरह का बेड शीट लेकर आई हूँ। ये बेड शीट आज हम बतलाएंगे आप लोगों को। इसके पहले हम ये बतला चुके हैं और साथ में देखिए ये प्यारा सा उनका हम तकिया भी बनाए हुए हैं। तो ये बता चुके हैं हम बेड शीट बनाने के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर ये भी हम बतला चुके हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में एक और हम बतलाए हुए, वो अभी मेरे पास नहीं है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सिलाई के द्वारा बताए हुए हैं। ये सब आप जितना देख रही हैं सब ये क्रोशिया के द्वारा है। तो आइए आज हमें जो बनाना है उसे हम देखते हैं। देखिए आज हम इस तरह का बनाएंगे। इसे बनाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन काफ़ी प्यारा बनकर ये काफ़ी प्यारा लगता है। ये आप अपनी माता रानी के लिए भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं कान्हा जी के लिए बनाना तो उनके लिए भी बना सकती हैं। अगर आप इसे टेबल क्लॉथ का रूप देना चाहती हैं तो टेबल क्लॉथ भी बना सकती हैं, तकिया कवर भी बना सकती हैं। तो आज हम इसमें बेडशीट बनाएंगे। देखिए हम पहले ये 2 कलर के ऊन से बनाए हुए हैं, लेकिन एक हमारे पास हो चुका है ये कलर का। तो अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ये 2 कलर से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें छोटा सा टिकिया, 3 टिकिया छोटा सा बनाना होगा। देखिए ये हम किस तरह से बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये रहा 3 चेन। 3 चेन के बाद देखिए हम यहाँ पे जो टिकिया ये डाले हुए हैं, ये टिकिया हम शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। तो एक यहाँ है, सबसे पहले हम आपको बतला दें यहाँ किस तरह से बना हुआ है। एक टिकिया यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। अब ये टिकिया बना लेने के बाद हम तीनों को आपस में जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद में हम पहले इस कलर से जोड़े हुए हैं, ये आप देख रही हैं। जोड़ने के बाद हम एक कोना यहाँ पे बनाए हैं सबसे पहले, फिर दूसरा कोना बनाएं, फिर तीसरा बनाएं, फिर चौथा बनाएं, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां। अगर हम इसे चाहेंगे कि एक साथ हम इसे बना लें तो ये एक साथ बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम इसे अलग अलग से बनाए हुए हैं। बनाने के बाद देखिए आप, या अगर आपके कान्हा जी या माता रानी का बेड चौड़ा है, इससे ज़्यादा चौड़ा है, तो आप यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं इसे आप और ऊपर तक डाल सकती हैं। डालने के बाद आप इस चीज़ को बना सकती हैं। देखिए कितना प्यारा है। इसे इसका कोना में भी ये चीज़ निकाले हुए हैं, ये कोना में बीच में एक निकाले हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 निकाले हैं। इस जगह पे भी 1 2 3 4 निकाले हुए हैं। बीच में दोनों तरफ एक एक निकाले हुए हैं। तो बनाना काफ़ी आसान है, थोड़ा सा इसमें आप समय दें तो काफ़ी अच्छा है बनाना। चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें टिकिया बनाना होगा, 3 टिकिया। तो ये हम 3 चेन ले लिए। अब एक डबल क्रोशिया, फिर और एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाए। 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में 3 चेन, एक या आप 2 चेन भी ले सकती हैं, 2 चेन ही हम लेते हैं। और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से 1 2, 2 चेन ले लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक 2 और ये रहा 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इसे हम टाइट कर लेते हैं। देखिए टाइट कर लेने के बाद में 2 चेन ले चुके हैं, यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे, ये जुट गया। तो इस तरह से देखिए ये 4 बना आपका बीच में,
तीन तीन डबल क्रोशिया जो हम बनाए वो 4 बना। अब हम क्रोशिया को यानी हुक को यहाँ पे लाएंगे जहाँ हम 2 चेन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लाएंगे, आ गया। फिर से 3 चेन लेंगे। अब ये 3 चेन जो लिए ये 1 डबल क्रोशिया का काम करेगा, तो हम 9 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3, देखिए यहाँ पे 4। चलिए हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हम बनाएं। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अगर हमें बड़ा बनाना है, जो ये हम आपको बेडशीट दिखाएं, ये इससे हमें अगर बड़ा बनाना है तो हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये आपका चीज़ चौड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इधर भी लंबाई बढ़ जाएगा। देखिए 2 3 4, तो 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे कर लिए हैं। अब फंदे लेंगे, 1 चेन लेंगे बीच में और यहाँ पे फिर से हम उसी तरह बनाएंगे। यानी ये चीज़ हमें यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। बीच में 3 चेन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया। तीन चेन लेंगे बीच में, 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे बीच में, 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे बीच में, 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, लाकर इसे यहाँ जोड़ देंगे। अब हम इस धागे को यहाँ इस ऊन को कट कर लेंगे। तो देखिए कट हम कर लेंगे बाद में। देखिए और इसे यहाँ पे हम इसे क्या करना है, इसे यहाँ पे गांठ लगा देना है ताकि ये खुले ना। इस तरह से और इस तरह से टाइट कर लेना है, इसे यहाँ से कट कर लेना है। अब देखिए ये इस तरह से आपका बनकर तैयार होगा। तो ये हम कितना पीस बनाएंगे, 3 पीस। तो 1 पीस बन चुका है, 2 पीस और बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 3 टिकिया यहाँ पे बना लिए हैं। तीनों को हमें इस तरह से जोड़ना है आपस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम दूसरे कलर का धागा ऊन लेंगे। किसी भी एक जगह से हम इसे जोड़कर स्टार्ट करेंगे। देखिए हम इस जगह से एक कोना ले लिए और एक कोना से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया, 1 2, तो यहाँ 3 हो गया। देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर लिए हम। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन, फिर इस स्थान पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फंदे लेंगे, 3 डबल क्रोशिया। एक 2 3, एक चेन लेंगे,
3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब बीच में हमें चेन लेना है, 1 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए अब यहाँ पे हम इस तरीके से बना चुके हैं। तो इसे हमें जोड़ना है इस तरीके से, ये यहाँ आएगा, ये दोनों आपस में फिर से जोड़ेंगे, फिर इसे यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। तो हम इसे लेते हुए मिलाते हुए जोड़ लेंगे। देखिए हम जोड़ेंगे किस तरह से, यहाँ पे हम फंदे लेंगे और इसमें से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसका एक कोना हम ले लिए बीच का, 2 और ये रहा 3, ये हो गया। देखिए इस तरह से जुट गया ये। अब एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे बीच में, 1 2 3, 2 चेन लेंगे बीच में, इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, बीच से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए, अब इसे हम देखते हैं। देखिए ये अब इस तरह से हो चुका है। अब इसे फिर से हमें यहाँ पे जोड़ना है और इसे भी इसी तरीके से बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो चलिए, जिस तरीके से हम यहाँ बुने हैं, इस पे जिस तरीके से हम जोड़े हैं, जोड़ते हुए जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक बुने हैं, यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे देखिए, हम इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़कर ले आए। अब इसे हमें यहाँ से यहाँ तक फिर से इसी कलर से बना लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2, और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे, बीच से 3, एक चेन लेंगे। प्रत्येक कोना में हमें इस तरह बनाना है, चारों कोना में। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तो बनाना काफ़ी आसान है, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से बनेगा। दो चेन बीच में कोना में बना रहे हैं, इसलिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है और 3 डबल क्रोशिया हमें करना है जो हम जोड़े थे उस स्थान पे। 1 2 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन ले लेते हैं और इसे यहाँ लाकर जोड़ देते हैं।
इस तरीके से देखिए यहाँ भी बन गया, ये चीज़ बन गया। अब यहाँ पे फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन ले लिए और हुक को यहाँ पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3, एक चेन ले लेंगे। देखिए ये बन गया। यहाँ कोना में भी जिस तरीके से यहाँ बना है, यहाँ है, यहाँ है, उसी तरीके से यहाँ भी बन गया। तो इसी तरह से हम बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक और हमें जोड़ना है, यानी कि एक में यानी कि ये बीच का तो बन रहा है, लास्ट जो किनारे में फूल है वो फूल में हमें जोड़ना है। जोड़ना है से मेरा मतलब ये चीज़ बनाना है। एक चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2, 2 चेन, बीच में हमें 2 चेन लेना है। 1 2 3, एक चेन, 1 2 3, एक चेन। फिर देखिए यहाँ पे जोड़ना है तो 3 डबल क्रोशिया सबसे पहले बना लेते हैं। 1 2 3, देखिए 3 बन गया। अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। 1 2, 2 चेन ले लिए, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। ये हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया है। बीच में यहाँ 2 चेन है, बन गया। 2 चेन ले लिए, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, 1 2 3, 2 चेन, फिर इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब लास्ट हमें ये कोना में बनाना है यहाँ पे, तो 3 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाते हैं। 1 2 3, अब 2 चेन ले लेते हैं और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले तो इसे कट करते हैं। इसे अंदर की ओर ले जाएंगे, ये हो गया। अब देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हमें वाइट कलर से बनाना है। वाइट कलर से कौन सा बनाना है, किस स्थान पे बनाना है? तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, तो ये बीच में हमें बनाना है। यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमें सीधा करना है, इस तरह से बना लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे, 1 2 3, अब 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, ये बन गया। एक चेन ले लेंगे, चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, ये बन गया। फिर से एक चेन ले लेंगे, एक चेन हमें प्रत्येक बार लेना है, 1
2 3, एक चेन, देखिए अब क्या करना है, फंदे लेंगे, ये दोनों के बाद यहाँ पे हमें सीधे ले आना है। ये नहीं कि हम यहाँ बीच से बनाएंगे, बीच से हमें नहीं बनाना है, यहाँ बना लिए, अब सीधे यहाँ पे बनाना है। तो 3, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अब यहाँ पे बीच में बनाना है, 1 2 3, एक चेन, अब यहाँ पे कोना में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, देखिए ये हो गया। देखिए हम इस तरीके से बुने, ठीक है, दिख रही है, 3 यहाँ पे 3 बार हुआ और इस तरफ भी 3 बार हुआ, बीच में हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद 1 2 3, देखिए 3 चेन हो गया, 3 चेन हम ले लिए। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये हो गया 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए, बीच का छोड़ दिए थे, उसी तरह यहाँ भी बीच का छोड़ देंगे और फंदे लेने के बाद सीधे यहाँ पे ले आएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, एक चेन, यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये हो गया। अब हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे लाके इसे जोड़ देंगे, फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें इस तरह से बना, उल्टा तरफ से ये इस तरह से देखने में लग रहा है, सीधा तरफ से देखिएगा तो देखिए इस तरह से लगेगा देखने में, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। अब आगे नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हम कुछ गलती हमसे हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक चेन लेने के बाद सीधे यहाँ लाकर इस तरह से जोड़ देना है, देखिए जोड़ देना है इस तरह से यहाँ पे। अब हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में यहाँ सीधे हम हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे और फिर ये बीच का जो देख रही हैं, बीच का तो हमें छोड़ना ही है, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन लेंगे और इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे, ये हो गया। देखिए ये हमारा इस तरह से बना। अब हमें क्या करना, पलट लेना है, पलटने के बाद देखिए, पलटने के बाद इस तरह से पलट लिए हम, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसे 3 चेन को हमें यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे। तो इसे किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से, नहीं इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसे एक चेन लेकर यहाँ पर इस धागा को हम ऊन को हम कट कर लेंगे। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सीधा हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम जो यहाँ बुनेंगे तो फिर से यहाँ से यहाँ तक सीधा हो जाएगा,
ये इसी चीज़ को हमें यहाँ बुनना है, लेकिन किस तरह से हमें जोड़ना है यहाँ पे और यहाँ पे, ये हम आप लोगों को बतलाएंगे। ऊन हम कट कर चुके थे, अब दूसरे स्थान पे ऊन हमें लाकर जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है हमें। सॉरी, वहाँ नहीं जोड़ना है हमें, इस स्थान पे जोड़ना है। देखिए यहाँ एक चेन लेंगे, जोड़ लिए, इस तरह से फंदे लेंगे, 3 डबल, सबसे पहले तो चेन लेंगे, 2 चेन हमारा यहाँ बीच में रहता है, 2 चेन हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरह से बन गया, बीच का यहाँ पे हो गया। अब फिर एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, यहाँ छोड़ना है हमें, यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाए। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ से हम शुरू किए, 3, यहाँ पे 3 बार बना, इस स्थान पे 3 बार बना, जिस तरह से यहाँ पे 3 बना था, यहाँ पे 3 बना था। अब 3 चेन लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया यहाँ बनाना शुरू करेंगे। ये दूसरा लाइन, जो दूसरा लाइन हमारा गया है, ये बनना शुरू होगा। पलट लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 बना लेने के बाद में फंदे, एक चेन लिए, फंदे लेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें छोड़ना है, 1 2 2 के बाद यहाँ सीधे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो फंदे लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरह से 3 सबसे पहले आया, फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पे लाकर जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम? इसके लिए हम देखिए यहाँ पे फंदे ले लेंगे, यहाँ बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये जुट गया हमारा, इस तरह से जुट गया। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद 1 2 3, 3 ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, बीच में छोड़ना है हमें, यहाँ बीच में नहीं बुनना है, यहाँ बुनना है। फंदे लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन लेंगे, यहाँ पे लाकर बंद करेंगे इस तरीके से। यहाँ भी हमें डबल क्रोशिया की तरह से बुनना होगा, यहाँ इस तरह से, 1 2। अब पलटेंगे हम इसे, अब पलटेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे।
यहाँ पे इस तरीके से जोड़कर चेन, धागे को हम पहले ही कट कर चुके हैं। अब देखिए, अब ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बराबर चला आया है। एक तो हम यहाँ पे कट किए ऊन को, दूसरा ऊन को हम यहाँ कट किए, यहाँ से यहाँ तक चला आया है बुनकर। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो देख रही हैं आप, इसे यहाँ से यहाँ तक बुनना है, इसे यहाँ से यहाँ तक बुनना है। फिर तो आप इसे देखकर यहाँ बुन लेंगी, इसे देखकर यहाँ बुन लेंगी, और यहाँ जो हम बतलाएंगे बुनने उसे देखकर यहाँ बुन लेंगी, यहाँ जो बतलाएंगे यहाँ बुन लेंगी आप। तो चलिए हम और दो इस तरह से जानेंगे कि कहाँ किस तरह से बुनाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, ऊन को यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ लिए, 1 2 चेन ले लिए, इसे साथ में ले लेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हम उसी स्थान पे बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 2 3 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे, ये कोना जो देख रही हैं आप, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन ले लिए। तो देखिए, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना हमारा, 1 2 3 4। प्रत्येक जगह 4 बना है, 3 बना है और जगह 3 बना है, लेकिन ये कोना यहाँ निकल रहा है, इसलिए 4 डबल क्रोशिया बना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ भी हमें किस तरह से सीधा करना है। इस चीज़ को यहाँ से ऐसे करना है, सीधा कोना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक चेन ले लिए थे, 2 चेन 3 चेन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे किस तरह से करना है, ठीक यहाँ बीचों बीच में ये जो हम लिए हुए हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, ठीक यहाँ बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया इस तरह से तैयार करेंगे, पलट लेंगे। इस तरह से हो गया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए, ये इस तरह से इसमें सीधा से मिलते चला आ रहा है ये चीज़। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन ले लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोना निकल रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से, पलट लेंगे, यहाँ पे कोना निकलेगा हमारा, तो 3 चेन लेकर यहाँ पे हमें जोड़ना होगा। देखिए, जैसे कि हम इस पे दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से समझें, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1, ठीक है, ये कोना में बना हुआ है। तो यहाँ भी आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। तो यहाँ हमें 3 चेन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोना निकलेगा। तो एक चेन ले चुके हैं, 2 3, और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे।
ऊन को कट कर देंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बना। देखिए ये कोना निकल गया, यहाँ पे ये कोना निकल गया और ये इस तरफ से सीधा आने लगा है। बिल्कुल कोना निकल चुका है, सीधे यहाँ से यहाँ तक बन चुका है आपका। अब यहाँ से यहाँ तक हम बतलाएंगे कि किस तरह से बनता है। इसके बाद आप लोगों को आसान हो जाएगा बनाना इस जगह पे। तो देखिए इसे हम इस तरह से घुमा लेते हैं और फिर से हम ऊन को जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 चेन और इसी स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। एक चेन लेंगे, ये जो 3 डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया 2 चेन है वो चीज़ यहाँ भी बन गया आपका। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। पलट लेंगे अब हम इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ 3 डबल क्रोशिया। सबसे पहले हमारा 1 2 3 4 हो गया। अब हमें 3 बनाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, ये एक बन चुका है, ये दूसरा हम बना रहे हैं। 1 2 3, एक चेन, ये तीसरा बना रहे हैं। 1 2 3, तो देखिए यहाँ 4 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 हो चुका। अब हम एक चेन ले लेंगे और फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम पलट लेते हैं इसे। अब देखिए ये 4 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हम 1 2 लाएंगे तो 3 चेन सबसे पहले लेंगे, 3 चेन यहाँ पे हुक को डालेंगे, 1 2 3, एक चेन लेंगे, 1 2 3, एक चेन। आप चाहें तो यहाँ भी डबल क्रोशिया बना सकती हैं। फंदे लेंगे, इस स्थान पे डालेंगे, बल्कि डबल क्रोशिया ही बनाएं, 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब इसे पलट लेंगे हम, फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद एक यहाँ बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लाके हमें जोड़ना है। तो हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। अब एक बार हम देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए ये कोना निकल गया है, कुछ भी गड़बड़ यहाँ नहीं हुआ, यानी हम इसे कट कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम बिछा कर दिखाते हैं। 1 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से, देख रही हैं, इस तरह से ये निकला। अब आप इसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा आ गया। ये कोना है, यहाँ से ये कोना तो यहाँ होगा, जब हम इसे बनाएंगे तो कोना निकलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर अब ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब इसे हमें यहाँ से यहाँ तक बुनना है, फिर यहाँ से यहाँ तक बुनना है, फिर इसे मिलाना है इस तरीके से। तो जिस तरह से हम ये बनाएं उस तरह से यहाँ बनाइए, ये बनाएं यहाँ बनाइए, ये बनाएं यहाँ बनाइए, ये बनाएं यहाँ बनाइए।
शुरुआत आपको करना पड़ेगा इस स्थान से। यहाँ से हम आ रहे हैं तो इस स्थान से ही हम जोड़ते हैं। यहाँ से हम जोड़ेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से ये बनाएंगे हम। ये जब बन जाएगा हमारा तो फिर हम इसे ये बनाएंगे। ये जब बन जाएगा तो फिर कोना जिस तरह हम बनाए हैं उस तरह कोना इसमें निकालेंगे। ये हो जाएगा तो हम इसमें इस तरह यहाँ कोना निकाल लेंगे, तो ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम चारों कोना में बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आउटलाइन बनाएंगे। तो आउटलाइन बनाने के लिए क्या करना है, ऊन हम ले लेंगे, दूसरे कलर का जो बीच में हम डाले हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ इस तरह जोड़ दिए। जोड़ लेने के बाद एक बार फंदे लिए, निकाले, 2 का 1 किए, फिर एक बार निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर एक बार निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे। 3 बार हम इस जगह से निकाले। अब हमें प्रत्येक जगह से 3-3 बार इसी तरह निकाल लेना है। 1 2 3, देखिए 3 3। अब यहाँ से भी 3 निकालेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ से भी 3 निकालेंगे, 1 2 3। यहाँ से भी, यहाँ से इस तरह से करते हुए हम प्रत्येक तरफ से 3-3 निकालते हुए चले जाएंगे। तो आइए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले चारों कोना इससे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बना चुके हैं। अब ये कोना और ये कोना बाकी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोना में तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम किस तरह से करें। तो देखिए इसे, हालांकि हमें एक बार 3 चेन यहाँ से यहाँ तक लाना चाहिए था, पर हम नहीं लाए हैं, तो उस गलती को हम यहाँ इस तरीके से सुधारेंगे। ये जो कोना में है, ये देखिए, और ये देखिए, ये जो कोना में है, इससे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसे हम इस तरह से गांठ लगा लिए। अब देखिए, अब यहाँ तक हो चुका है। अब ये कोना में निकलना है इसे। तो देखिए हम जो जोड़े, तो जो धागा जोड़े हम, उन जो जोड़े उससे हम निकालेंगे। फंदे हमें नहीं लेना है। 3 नहीं, हम यहाँ पे 6 निकालेंगे। ठीक है, कोना में हमें 6 निकालना है। 2 3 4 5 और एक रहा 6। और फिर यहाँ पे ले लेना है, यहाँ से हमें फिर 3 लेना है, 3। तो इस तरह से हम प्रत्येक का कोना यहाँ पे सुधारते चले जाएंगे और बुनते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो हम यहाँ तक बुनेंगे। प्रत्येक ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ, और लास्ट में इसे यहाँ जोड़ लेंगे और इस पे से कोना में हम 6 निकालेंगे। तो इस तरह से इसे हम पूरे गुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से हम चारों कोना में इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद में अब इसे यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब हमें देखिए किस ढंग से बनाना है। एक बार और हम इसे इसी तरह से बना लेंगे। तो एक बार और बनाने के लिए सबसे पहले एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे जो 3 है, अगर आपको इसमें चौड़ाई कम पड़ रहा है आपकी बेड के अनुसार, कान्हा जी या माता रानी के बेड के अनुसार, तो फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया आप कर लें। इस तरह से यहाँ पे आप डबल क्रोशिया कर लें तो आपका चौड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस ढंग से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम करेंगे। देखिए इस ढंग से
तो ये चौड़ा हो जाएगा। और इसमें देखिए हम इसमें इस तरह से नहीं किए हुए हैं हम, तो जैसा हम इसमें कि यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी तरह हम बतला रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम प्रत्येक से अलग अलग हम लेंगे। ये एक, फिर अगला से लेंगे 2 का 1 करेंगे, फिर अगला से लेंगे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, अगला से लेंगे 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए हम एक राउंड और इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस पर दूसरा राउंड भी चला लिए। चलाने के बाद अब आगे देखिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ पे लाकर हम इसे जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ दिए। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ लाकर हम इसे जोड़ देंगे। ये हो गया। फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन ले लिए, फिर से यहाँ जोड़े हैं 1 2 3, तीसरा पे लाके जोड़ देंगे। ये हो गया। 2 बार हम यहाँ पे 3 3 चेन लेकर जोड़ चुके हैं। अब आगे हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन लिए। अब यहाँ पे 6 हम बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 बीच करेंगे, छठा में हम लाकर इसे जोड़ देंगे। हो गया। फिर से 3 करेंगे, 1 2 3, फिर से 1 2 3, तीसरा में लाएंगे, जोड़ देंगे। फिर 1 2 3, 1 2 3। अब 6 करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 हम लिए 3 3 बार, एक बार हम 6 लिए, फिर 2 बार हम लिए 3 3। अब फिर से हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर छठा में लाकर इसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 6 चेन लेंगे, 6, छठा में लाएं, जोड़ दिए, 1 2 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3, फिर से 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना बार हमारा यहाँ पे बना, 1, ये रहा 1 2 3 और ये रहा 4, 4 बार हम 6 6 चेन लिए हैं। जैसे कि देखिए इसमें है, ये 6 है 6 है 6 6, तो यहाँ पे 4 बार लिया हुआ है 6 चेन, और 1 2 2 बार 3 चेन, फिर से 2 बार 3 चेन, फिर से 2 बार बीच में 2 2 बार हम 3 चेन लिए हुए हैं। तो अब 6 लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब 1 2 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए कोना में, ये देख रही हैं आप, कोना में यहाँ पे 6 चेन लिया हुआ है एक बार, जो कि एक कोना इस तरह से बना हुआ है। चारों कोना में देख रही हैं आप 6 6 चेन लिए हुए हैं और इस तरह से बनाए हुए हैं। तो यहाँ भी हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6, छठा में लाकर बंद कर दिए। देखिए प्रत्येक कोना में इस तरह से आना चाहिए, तभी आपका ये चीज़ बन पाएगा। तो इसी तरह से हम जैसे इसमें बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, 2 बार 3 3 लिए, 1 बार 3 लिए,
फिर से दूसरा बार 3 लिए, फिर से एक बार हम 6 लिए, फिर से देखिए 2 बार 3 3 लिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार 6 लिए, 2 बार 6 हमारा हो चुका है यहाँ पर, फिर से 2 बार 3 3 लिए, ये तीसरा 3 हो गया, ये 2 बार 2 2 और ये चौथा 6 हो गया। 4 बार हम 6 6 लिए हुए हैं और ये 2 बार 3 3 और ये कोना में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा। तो ये कोना के बाद फिर से हम 3 1 2 3 1 2 3, फिर से 3 बार 1 2 3 1 2 3, अब 6 बार 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बार लिए, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, फिर से 3 बार, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे लगता है 3 3 नहीं आया है, कम में ले चुके हैं हम, इसलिए एक बार और फिर से हम देख लेते हैं। 1 2 3, 3 चेन ले लिए, 1 2 3, यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे 3, अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर से 1 2 3, ये हो गया। अब 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कोना पे हम देखिए, यहाँ भी कोना पे 6 निकला, यहाँ 6, यानी कि इस तरफ हमारा ये 6 6 4 बार आया है, दोनों कोना में एक एक बार और यहाँ पे बीच में एक बार, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो इसी तरह से हमें इस तरफ भी बना लेना है, इस तरफ भी जैसा कि हम यहाँ बनाएं उसी तरह यहाँ बनाएंगे, जैसा हम यहाँ बनाएं उसी तरह यहाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लाके इसे जोड़ दिए, अभी हमारा लास्ट लाइन रहेगा। शुरू हम किए थे यहाँ से 3 3 से शुरू किए थे, तो हम यहाँ पे हुक को ले जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये चीज़ हम बनाएंगे। शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं, ये चीज़ हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन ले लिए, देखिए यहाँ पे हम 5 चेन लिए हुए थे, 5 चेन लिए, 5 लेने के बाद इसी में जो 3 चेन लिए हुए थे इसी पे लाके इसे बंद कर देना है इस तरह से, ये इस तरह से बन गया। फिर से हम जो 3 चेन लिए थे उस पे ले जाएंगे हुक को इस तरीके से, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, इसी स्थान पर लाकर बंद कर देंगे इसे। अब हुक को हम ये जो 6 चेन लिए हुए थे इस पे लाएंगे इस तरीके से। अब 3 चेन लेंगे या 2 चेन भी आप ले सकती हैं और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया, तो ये 2 चेन जो लिए थे ये एक डबल क्रोशिया का काम किया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, और ये हो गया 4। अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और फंदे लेंगे, इसे भी निकाल लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। अब 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी स्थान पे, 1 2 3 4, अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, ये 3 3 है दोनों। यहाँ पे देखिए हम कैसे किए, ये जो 3 चेन था इस पे हम 5 चेन लेके बंद कर दिए, फिर 3 चेन में 5 चेन लेके बंद कर दिए। जो 6 चेन हम लिए हुए थे उस पे 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन लिए बीच में, फिर 4 डबल क्रोशिया।
अब ये 3 3 आ गया तो यहाँ फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पे 5 इसे लाकर बंद कर दिए, फिर से दूसरे में डालेंगे हुक को, 5 चेन लेंगे, फिर से यहाँ लाकर बंद कर दिए। अब इसमें ले जाएंगे 6 में, 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 3, ये हो गया 4। अब 1 2 3 4 5 और फिर से एक बार में पांचों हम बंद कर दिए। अब 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे। यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 4 5, अगला में हुक को ले जाएंगे, 5 चेन लेंगे, अगला में हुक को ले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाते चले जाएंगे। जो 3 3 चेन लिए थे वहाँ पे 5 चेन 5 चेन, और जो 6 चेन लिए थे वहाँ 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 5 चेन 5 चेन, फिर इसी तरह से। यानी कि आप देख रही हैं इस पे यहाँ से हम शुरू किए हुए हैं तो 1 2 3 4, ये 4 बनेगा, 4 बनेगा और यहाँ तक। अब हम इस पे यहाँ तक बुन कर ले आते हैं। आप लोगों को बतला चुके हैं किस तरह से बुनाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बुना रहा है। ये अभी 2 बना है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तीसरा बनेगा, यहाँ चौथा बनेगा, और ये 3 3 में हम 2 बार ले आएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 4 बना लिए, 4 बनाकर कंप्लीट किए, यानी कि एक साइड का आपका ये चीज़ बन गया। अब ये 3 3 बना लिए, ये कोना है, ये कोना में हमें इसी तरह बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोना में, तो हम यहाँ से हुक को इस पे ले जाएंगे, 2 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, इसे हम यहाँ लाकर बंद करेंगे, फिर से फंदे लेंगे और 4 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बना लेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। अब इसे लाकर यहाँ पे भी निकालेंगे, बंद करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, 5, देखिए कोना में इस तरह से बनकर तैयार हो गया। 5 चेन ले लिए, यहाँ लाकर इसे बंद करेंगे, इस पे हुक को ले जाएंगे, अगला पे फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ही हुक को डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। यहाँ हुक को ले जाएंगे और यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तीन और ये रहा 4। अब 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालकर इसे बंद करेंगे, फंदे लेंगे, 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हुक को ले जाएंगे, बंद करेंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए इस तरह से साइड का बन गया, यानी इस तरफ का बन गया। अब यहाँ कोना पे हमें फिर से ले जाना है हुक को और 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे,
4, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लाकर बंद कर देंगे। फिर फंदे लेंगे, फंदे लेकर 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4, अब इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए हमारा ये किस तरह से बना है, इसे देखिए। देखिए 1 2 3 4, 4 इस तरफ बनाएं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आपको बनाना है। 1 2 3 4 बन जाएगा 4। इसके बाद फिर ये कोना में एक बनाएंगे, और ठीक जैसे यहाँ पे हम बनाए कोना में, दोनों कोना में एक एक बना लिए, बीच में एक बनाएंगे। तो उसी तरह यहाँ बीच में एक बनाएंगे और ये कोना में एक बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो जाता है। ये हम 2 कलर में बनाए हुए हैं। एक कलर आप देख रही हैं, ये इस तरह का एक कलर है। ये हमारे पास हो चुका था, इसलिए हम यहाँ पे रेड और वाइट से बनाए हुए हैं। तो ये जो लास्ट में धागा बच जाता है यहाँ पे, जब हम इसे जोड़ते हैं और कट करते हैं तो बच जाता है जो। तो ये तो हम कुछ लंबा निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो इसे अंदर की ओर ले जाइए। इस तरह से अंदर की ओर ले जाकर इसे एडजस्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये माता रानी का बना रही हों, या अगर आप ये बेडशीट बना रही हूँ, माता रानी का बना रही हूँ बेडशीट, अगर टेबल कवर बना रहे हैं तब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेडशीट बना रहे हैं तो इसमें तकिया कवर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये करें कि ये एक फूल बना लें सबसे पहले, और मात्र इतना दूर तक बनाएं। देखिए इतना दूर तक एक फूल जब बना लेंगी तो एक कोना कंप्लीट करें, फिर दूसरा कोना करें, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों कोना कंप्लीट कर लेने के बाद में ये चीज़ बना लें आप। बनाने के बाद इसे आप तकिया का रूप दे सकती हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से लेकर यहाँ पे सिल दें, यहाँ पे सिल दें चारों तरफ, और तकिया का रूप आप दे सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।